अस्सलामुअलैकुम तेजा पॉडकास्ट के साथ सफ़ी रहमान और शीबा खान वापस आ चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं 3 मज़ीद अच्छे ड्रामास का रिव्यू। अब अच्छे हैं या नहीं वो आप बता सकते हैं, हमें तो भाई अच्छे लगते हैं तो हम इसलिए रिव्यू कर रहे हैं। इसमें है मुअम्मा, एक और पाकीज़ा एंड कफ़ील। शायद पसंद को आज हम रिव्यू नहीं कर रहे, हम उसको नेक्स्ट वीक में करेंगे। नहीं कर रहे। बिल्कुल। जी शीबा, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम तबीयत भी अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा मुझे। कैसा गुज़रा आपका वीक? वेल हम एक और जंग में हैं, तो यू नो आई नो। ख़ैर, जंगों का क्या सीन है ना कि जंगें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, बट द ओनली थिंग दैट वी कैन डू अम, इज़ कि हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ए-अमान में हुँ, रखे, ठीक है? और सब पे रहम फ़रमाए। अभी जो ईरान के साथ हुआ, ठीक है? और जिस तरह की कशीदगी फैली हुई है और फिर ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है और इट्स आल्सो डिस्टर्बिंग, इट्स आल्सो कंसर्निंग, लेकिन ये है कि ये सब होना है। द थिंग इज़ इट इज़ सपोज्ड टू हैपन, इट इज़ गोइंग टू हैपन। हमें इस हुँ, हुँ। सूरत-ए-हाल में ये करना है कि हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, सबके लिए आसानियाँ फरमाए। लेकिन I don't know what were people thinking when they were, they voted for Trump and everything, ठीक है? ये सब तो होना लिखा हुआ था जब आपने उसको वोट करके अम, प्रेज़िडेंट बनवाया था। हमारे मुसलमान भाई-बहन तो ये सोच रहे थे कि ट्रम्प आएगा, तो एक पाकिस्तान में लोग बड़े खुश थे और यहाँ पे भी पीटीआई वाले बड़े खुश थे कि वो इमरान खान को जेल से निकालेंगे। Yeah, दूसरा उनको लगा था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बॉम्ब मुस्लिम कंट्री बिकॉज़ ही वेंट टू डिट्रॉइट एंड लाइड, एंड आई जस्ट वांट टू से एंड नाउ अब कह रहे हैं कि अगर हमें पता होता कि वो किसी ही इज़ गोइंग टू गो टू वॉर विद अ मुस्लिम कंट्री, हम नहीं वोट करते थे। नहीं, आप yeah, करते थे, क्योंकि जब आप उसको वोट दे रहे थे ना, उस वक़्त ही आपको पता था कि ही इज़ अ कन्विक्टेड फेलन ऑन yeah, 34 काउंट्स एंड ही इज़ अ रेपिस्ट, ठीक है? ये बात सबको exactly. पता थी। लेकिन इट डिडन्ट मैटर टू यू, आपके लिए आप यू डिडन्ट केयर अबाउट दैट। आप क्योंकि सेल्फिश रीज़निंग आप सोच रहे थे कि वो इमरान खान को निकालेगा, वो यूएस में ही इज़ नॉट गोना गो टू वॉर विद अ मुस्लिम कंट्री। He is Yeah, waiting to go to war. Netanyahu was waiting for US to elect a stupid president who could go yeah, to war with Iran. First e term में Trump की cabinet had intelligent people who stopped him from going to war. yeah, There were some checks and balances जिसकी वजह से नहीं हो सका। इस दफा तो कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम सिर्फ अपना सोचते हैं। exactly. ठीक है? एप्स्टीन फाइल्स का भी सबको पता था कि उसका नाम है, बट नोबडी केयर्ड बिकॉज़ रेप Yeah, इज़ नॉट कंसिडर्ड अ ह्यूज थिंग। वो तो इमरान yeah, खान से बड़ा तो नहीं है ना रेप, सो और ना ही वो किसी मुल्क से बड़ा है, इट्स जस्ट रेप, तो नोबडी exactly. केयर्स अबाउट दैट स्टफ। सो so Yeah, that's why he's elected, and it's just not Muslims, it's other people too, because obviously he won an election, so elections have consequences. yeah. तो यही होता है। Yeah, that's very sad कि जानते पूछते हुए कुछ उनको लोगों लगा ने था पैलेस्टाइन वाज़ गोइंग टू बी इन अ बेटर पोज़ीशन बिकॉज़ ही yeah, वेंट टू डिट्रॉइट, एंड लोगों को पता नहीं क्या था कि यार वो झूठ तो नहीं बोलेगा। हैव हुँ, यू नेवर हर्ड ऑफ ट्रम्प? दैट्स हिज़ सेकंड नेचर लाइंग। yeah, तो अगर आपने अपनी रिसर्च नहीं की वोट करने से पहले, बिकॉज़ वोटिंग इज़ अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी, देन फिर आप भुगतें। फिर ये सब हो रहा है और ये आपकी वज़ह से हो रहा है। आई एम गोना बी वेरी yes, फ्रैंक अबाउट दिस एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। आई डिडन्ट वोट फॉर हिम। सो जिन्होंने किया है, अब वो भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कौन भुगत रहा है? द 168 गर्ल्स दैट हैव डाइड, yeah. that have been murdered, I'm sorry, murdered, Not just that, but and all the ईरान के people dying all over the world. yeah, Mhm. और वो जो इमरान कह रहा हूँ, जो ईरान के जो शहीद हुए हैं, ख़ामनाई साहब, अब देखें बिल्कुल, उनके बिल्कुल। उनकी शहादत से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी, ठीक है? एंड वी हैव Mhm. सीन इट, हम खबरें देख रहे हैं और उसमें जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से अब ऑपोज़िशन जो है वो खुल के सामने आ रही है और वो रज़ा पहलवी जो है, उनके जो बयानात हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। So things have changed a lot and thanks to you who guys voted for him. तो
अब सिर्फ़ ये है यप, कि उसका अब आप नज़ला सिर्फ़ भुगते हैं बैठ के और हम भी हाँ, भुगतेंगे और पूरी दुनिया भुगतेगी क्योंकि यू एग्ज़ैक्टली, डिसाइडेड दैट या। you were going to be selfish and because he was going to get Imran Khan out of jail. Let's get Anyways, back to what we are supposed to do today. Before we begin it, hmm, I request all of you कि आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की, क्योंकि आज हम 3 ड्रामा जो रिव्यू करने वाले हैं उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस होंगी और बड़ा मज़ा आएगा। तो उससे पहले बस आपने सब्सक्राइब करना है हमें, और हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है द रीचा पॉडकास्ट के नाम से, उसको करें आप फ़ॉलो। और हमारे मुझे, शिबा और हिरा को भी फ़ॉलो करें इंस्टाग्राम पे। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं अपने-अपने पेजेज़ पे, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन हमारे कलेक्टिव ओपिनियन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। बहरहाल लेट्स स्टार्ट विद कफील। क्या कहना चाहेंगी आप शिबा? दिस जी. वीक एपिसोड 22। Actually, this week's Kafir was really good. I really liked it. I think the story is moving forward finally. Or the writing, the script was good, the direction was good, and I just have to say it. Ashir Wajah's acting, he's a brilliant performer. I mean, he's a really good singer, but he's a brilliant performer. Or it's बहुत कम आप देखते हैं in the young generation, जो who can show so much acting ability, Talent, and yeah, Ashir yeah. Wajahat is one of them. Very He talented. is brilliant. He's brilliant, and I'm just so glad that he's been given this opportunity. बहुत सारे लोग जो है Yes. ना, उन्होंने ये कमेंट किया कि ही इज़ अ नेपो किड और आसानी से मिल गया, ये है वो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल नहीं. he may be a nepo kid, but he is such a talented kid. But he's आप not a nepo kid. या ठीक है, Wajahat क्योंकि Rauf went on the record to say कि he's not a nepo kid, and जो भी Ashir has earned, it has been because of his own income. एग्ज़ैक्टली, ये मैं आपको बात करने लगा था नेपोटिज्म कि सिर्फ एक ड्रामे से होगा. नहीं, अब देखिए मेरी बात सुनिए। आप आशिक की जो है ना वो करियर ग्राफ देख लें आप उनका, ठीक है? वो एज़ अ स्टार किड वो काम करते रहे थे, ठीक है? फिर म्यूज़िक का भी वो शुरू-शुरू में ही वो करते Mhm. आए हैं। उन्होंने अपना जो है वो एक एक एस्टेब्लिश किया अपना नाम खुद से, बज़ाते खुद के। वो एक एज़ अ सिंगर और एज़ अ म्यूज़िशियन जो है वो उनको आप जानते हैं, और आप उनको एज़ एन इन्फ्लुएंसर भी जानते हैं, बट इन कफील ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन, ठीक है? और कफील देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि 100%. भाई ही नोज़ हाउ टू एक्ट। उससे पहले उनकी 1-2 फ़िल्म्स भी आई थी और ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो मूवी नहीं देखी हुई है जो Mhm. रोमेसा के साथ थी इनकी मूवी। मैंने भी बट नहीं. इसमें हुँ. इस ड्रामा में जिस तरीके से उनका किरदार निखर के आया है, एपिसोड 11 से लेके एपिसोड 22 हो चुके हुए हैं, और पूरा थ्रू आउट या. फ्रॉम द ओपनिंग सीन टिल नाउ, जो उनका ओपनिंग सीन था और अब तक ये जो लास्ट एपिसोड का जो लास्ट सीन था, यानी कि 22 एपिसोड का जो लास्ट सीन था, उसमें जिस तरीके से उस आशिर ने एक्ट किया है, इट्स ब्रिलियंट। आप मतलब आप देख के ये नहीं कह सकते हैं कि ही इज डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, या वो मतलब इतना मेजर उनको रोल मिला हुआ है तो वो कैसे वो कर पा रहे हैं। नो, ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और मीसम को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसके उनके अंदर का जो एक एक्टर है ना उसको निखार के बाहर ला के हमें प्रेजेंट किया है। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो या आई लव He दैट has सीन, the टू बी वेरी rawness ऑनेस्ट। of Fahad Mustafa. या ही डज हैव दैट, ही डज हैव दैट। Yes, if there's going to be another Fahad Mustafa ever, it's going to be Ashir Wajahat, Yeah, in my inshallah. opinion. चलो. Inshallah, I'm praying जी. that too. Anyway, कफील की ये वाली एपिसोड वाकई बहुत मजे की थी। आई एंजॉयड इट। बहुत सारी चीजें हुई इसमें। इनफैक्ट इसकी पेस बहुत मजे की थी इस एपिसोड की। लाइक देयर वर सो मेनी थिंग्स हुँ. दैट हैपेंड। तो स्टोरी मतलब काफी आगे बढ़ी है। अच्छी बात यह है कि ज़ेबा ने खुला के लिए फ़ाइल कर दिया, और उसने खुला के लिए फ़ाइल करने के यस. बाद अपनी बहन या किसी और को इन्फॉर्म किया कि भाई मैं कर चुकी हूँ खुला, ठीक है? शी डिडंट टेक यप. एनीवन्स एडवाइस और सजेशन फॉर एनीथिंग। तो ये एक अच्छा हुआ, और हुँ, हुँ. ये यही एक मैसेज आता है कि जब आपने कोई डिसीजन लेना होता है तो जस्ट रिमेंबर दैट एवरीवन अराउंड यू, चाहे वो आपके भाई हैं या आपके बहन हैं या आपके पेरेंट्स हैं,
दे कैन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, जो है ना उसकी जो पावर है उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लें तो आप उसमें खुद मुख्तार हैं, तो आपको खुद ही वो डिसीजन लेना है, आपको खुद वो स्टेप लेना है और लेके फिर बिल्कुल। आप इन्फॉर्म करते हैं बाकी सबको कि भाई ये मैं कर चुकी हूँ या मैं कर चुका हूँ, दैट्स ऑल। ओके, इसके बाद जो है ना वो मुझे, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते तो ना करें, डजेंट मैटर एट ऑल। ये एक जो है ना वो फ़ील की मुझे एक बात अच्छी लगी। सेकंड जो चीज़, आई वुड लव टू हैव योर ओपिनियन ऑन दैट कि आपको क्या लगता है वो जो, क्योंकि लास्ट एपिसोड के एंड पे ये हुआ था ना कि हमने देखा था कि जामी वन हैज़ रिटर्न्ड एज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ज़ेबा की जो दोस्त की शादी हुई है जिसके साथ। तो इसमें भी वी सॉ द फ्लैशबैक्स ऑफ ज़ेबा हैविंग द यू नो द रेट्रोस्पेक्टिव थॉट्स कि ये अब क्यों आया है, इसको नहीं आना चाहिए था, मेरा आमना-सामना नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक दैट कि होना चाहिए था नहीं कि ना, नहीं? क्योंकि अब वो खुला के लिए उन्होंने बिल्कुल होना चाहिए था। आर यू किडिंग? Zeba deserves to be happy. और last time I got a lot of flack for saying कि hopefully he is divorced or his wife passed away. तो वो मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी, but I shouldn't have said that. But there is no point of showing him, right? If they're not going to get together. आप क्यों एक इंसान को दिखा रहे हैं जो उसके पास से है, जब कुछ भी नहीं होना, just to say कि ओ मैंने ये गलती की थी, तो अब दोबारा से वो गलती को recognize करें। तो it has to have a happy ending, and I hope it does. If it doesn't, it's going to be very disappointing. व्हाट ओके, आई पर्सनली बिलीव दैट कि ऐसा होना चाहिए कि हमें दिखाया जाए कि हाँ ठीक है, मतलब डिवोर्स हो गई, उसके बावजूद भी वो सिंगल हैंडेडली अपने बिल्कुल। बच्चों को नहीं पाल रही है, और वो मतलब वो एक जो होता है ना कि सिर्फ मैं अब माँ हूँ, सिर्फ अपने बच्चों का जो है ना वो देखूंगी ये वो, और उनकी जिंदगी पे फोकस करना है हुँ, मुझे। आई होप कि ये वाला नैरेटिव ना आए। आई रियली होप कि इसका एक नो। अच्छा एक रोमांटिक एंगल चले ये वाला भी, ठीक है, और इसकी एक हैप्पी एंडिंग हो, हमें मतलब वी वुड लव टू सी दैट हैपनिंग, ठीक है। अब लेकिन लेट्स सी के, And I hope nobody comes in the way. I don't think her हाँ, kids will come in the way. I think her kids will be happy, but I think her mother might, oh, log kya kahenge? And आई थिंक again, I said दी this ओनली last पर time too, log bhar mein jaएं. We need to show okay, when women get divorced, even if they have kids, they have the right to be happy. ठीक है? Just like we showed कि 100%। Sumaira got married at this age, right? So Sumaira got married, उसके भी बच्चे हैं. We need to show this more often. बिकॉज़ हम मर्द को तो दिखा देते हैं फ़ौरन तलाक हुई और उसने शादी कर ली दूसरी, लेकिन हम या ख़वातीन को नहीं दिखाते हैं। एंड आई थिंक वी आल्सो नीड टू शो वुमेन हू आर विडोड, जिनके हस्बैंड्स हैव पास्ड अवे, कि दे कैन आल्सो मूव ऑन विद लाइफ, व्हिच यूज्ड टू हैपन बाय द वे इन द डेज़ ऑफ द प्रॉफिट। उन उस वक़्त यही होता एग्जैक्टली। था कि इद्दत ख़त्म होती थी और उनकी दूसरी शादी हो जाती थी। ये एक कल्चरल थिंग बन बन गई है कि ओह! इट्स अ टैबू फॉर वुमेन टू बी डिवोर्स्ड एंड विडोड एंड लाइक गेट मैरिड अगेन। नो, यू हैव दैट राइट कंप्लीटली इन इस्लाम, और आपको करना भी चाहिए और आपको इनकरेज करना चाहिए इस बात पे, इन माय ओपिनियन। सो आई एम रियली ग्लैड कि कफील में ये दिखा रहे हैं। या दी ओनली पर्सन आई बिलीव दैट कि वो उसमें रोड़े अटकाएगा या जिसको ज्यादा एतराज होगा वो होगी ज़ेबा की माँ, जिसको ज़ेबा की कभी कोई हुँ। परवाह नहीं रही, ठीक है, सिर्फ इस बात से कि उसका कमरा रहने देना था बेटा, उसके बच्चों के लिए कमरा रहने देना था, वो किधर आके रुकेंगे। आई मीन दी ओनली कंसर्न शी शोड वाज हर कमरा एंड नॉट हर लाइफ। ज़ेबा अजीब की किस्म की ज़िंदगी वो में उनको खातून है। इतनी वो नहीं थी जितना उस कमरे की थी। स दिस या दिस ले एंड दिस इज़ हाउ मदर्स कैन बी इन पाकिस्तान, राइट? दिस इज़ देसी मदर्स वाक़ई इस तरह बाज़ होती हैं, नॉट ऑल, बाज़, के लोग क्या कहेंगे? मैंने ये डिसीज़न नॉट शी हैज़न्ट येट अपोलोजाइज़्ड टू ज़ेबा फॉर व्हाट शी डिड, और यू शी नो? विल नेवर। कि एक रुमाल के लिए उन्होंने उसकी शादी कर दी और आप हाल देखें उसका। शी हैज़ नेवर अपोलोजाइज़्ड फॉर इट। या शी डज़न्ट इवन थिंक कि उनकी गलती है। बस कि वो किस्मत पे डाल देती है। हम बहुत आसानी से किस्मत पे हर चीज़ डालते हैं। हालाँकि आप जो करते हैं ना फिर वही होता है। सो अल्लाह ताला ने इसीलिए तो आई फ्री होप विल दी नोबडी हुई है। हैज़ अ मदर लाइक ज़ेबा। एग्जैक्टली। खैर एनीवे, मुझे एक और बात बताएं, माऊ से अब बात निकली है तो मैं अब जेबा से का एक और डिसीजन है जिस पे मैं थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ हुँ, कि ज़ेबा ने जब पहला रिश्ता रिजेक्ट हुआ और उस लड़के को इन्होंने, ज़ेबा ने बड़ी सहूलत से ये कहा कि भई मैं चाहती हूँ कि जो होना था वो हो गया, व्हाटएवर, तुम लोगों की खुशी थी, मैं उसमें खुश थी, व्हाटएवर। अब ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, अपना करियर बनाए, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से ज़िंदगी गुज़ारे, ठीक है। आई वाज़ हैप्पी कि हाँ, चलो ठीक है, ज़ेबा के दिमाग में ये बात आ गई। बट ऑल ऑफ अ सडन
एक और रिश्ता आ गया है, जो कि उसकी बहन ने बताया कि भाई वो लड़का ऐसे है दुबई, व्हाटएवर जहाँ पे भी वो होता है, ठीक है? और अच्छा रिश्ता है, तो हमें जवेरिया हमारी खुश रहेगी, ये है, वो है। व्हाई इज़ शी सो हेल बेंट ऑन अगेन कि भाई मैं जवेरिया की शादी कर ही दूँगा अब? It's typical. वो It's typical. It's typical. A single mother raised with 3 daughters. It's very typical. It's a typical mindset. हालांकि ये तो प्लीज हमें बता दें कि जवेरिया का करियर क्या है. या At the age क्या of पढ़ा है उसने? 19-20, what career is she focusing on? I really want to know this कि ये career कौन सा है. बिल्कुल, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट जवेरिया इज़ कि जवेरिया ने ये बात क्लियरली उसको कही कि अगर उन्होंने रिश्ते वालों ने आना है, तो फिर भाई इधर आएँ, हमारे घर में आएँ, मामू या खाला के घर में नहीं, दे Yes. शुड नो आवर Yes. रियलिटी, क्योंकि उसको पता है Yes. पहले भी मैं इसी बात पे रिजेक्ट हो चुकी हुई हूँ, ठीक है? तो इफ इट हैज़ टू बी दिस वे देन इट शुड बी दिस वे कि भाई हमारे घर आओ, जैसा है, जैसी हमारी रियलिटी है उसको देखो, और फिर अगर पसंद आती है बात तो ठीक है, नहीं आती तो गुड गुड फॉर यू। सो 100%. And Zeba also told Alia कि tell them कि I'm filing for खुला और हाँ, बता दें कि जामी कुछ नहीं करता है, वो निकम्मा है. Like, एग्ज़ैक्टली। start it off on honesty and maybe it'll work because not everybody is that, conscious. Anyway, let's get back to our star of the episode, आशिर वजाहत, और उनके वो जो इंटरेक्शन होता है सुबुक का अपने फादर के साथ। जामी के साथ. जी, I really enjoyed There the are a couple writing things here. he says. Yes. There's a couple things he said कि Yes, आपकी बददुआओं से तो हम बड़े हुए हैं. हाँ, That's a very strong thing to say कि आपकी बददुआओं से तो हम बड़े हुए हैं. अगर आप कफ़ालत नहीं कर सकते थे तो आप शायद शादी क्यों की? yeah, He listened to everything Jami had to say, बहुत politely he listened to everything and he's like, हो गया आपका, अब मैं कुछ कहूँ? And then he went off. And I think this is where Ashir Wajahat just was shining. And I don't think anybody else could have done this better than him. Oh no, never. This is a I short, mean, you're short going given thing. against Imad Irfani, right? Yeah, You're going against Imad Irfani and you've beaten him, actually. You went above him. yeah. I If really enjoyed Wajahat the Rauf writing is there. watching, you should be proud of your son. Oh, Ah, hey, 100%. they should be Shazia and Wajahat both. They should be very proud of Oh, their son. yes. What I really liked is कि वो जब उसने पूरी तहम्मुल से बात सुन ली है ना, ठीक है, वो उसने बदतमीजी नहीं की, उसने कुछ भी नहीं, Hmm? इनफैक्ट उसने ये बात पॉइंट आउट उसको की कि भाई मुझे शर्मिंदगी होती थी जब मेरे बटुए से पैसे निकल जाते थे, ठीक है, और मुझे मुझे दुख होता था कि भाई Of मेरा course. बाप है, व्हाई ही कैन नॉट आस्क मी फॉर द मनी, मुझसे मुझसे मांग ले तो मैं दे देता आपको, क्योंकि मेरा फर्ज है ये देना आपको, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि भैया आपने कभी नहीं मुझे दिया तो मैं नहीं आपको देता इस वजह से, बट ही वाज वेरी पोलाइट देयर कि भाई इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव गिवन इट टू यू, ठीक है, मतलब बगैर कोई सवाल किए। लेकिन चोरी करने से आपने बेसिकली मुझे ही जो है ना मुजरिम बना दिया कि भाई मेरा बाप कैसा है, कि मतलब या मैं कैसा एक बेटा हूँ कि मेरे बाप को मुझसे चोरी करके पैसे लेने पड़े हैं, ठीक है। एंड देन ही लिटरली रब्स इट ऑफ ऑन हिज फेस कि भाई मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं या ये वो, आप ये ना समझे कि आपको हमारे बारे में पता है, हमें भी आपके बारे में पता होता है, नहीं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज शोन बाय उमेरा एंड मीसम के भाई औलाद हर चीज ऑब्जर्व करती है, तो उनको आप स्टूपिड मत समझें कि वो आपसे छोटे हैं तो उनको कुछ पता नहीं है। एक चीज़ यू सेड कि ये वो व्हेन ही सेज कि मैं आपको खुद दे देता, ये मेरा फ़र्ज़ है, आई जस्ट वांट टू करेक्ट दिस, ये फ़र्ज़ नहीं है उसका। जस्ट सो बहुत सी चीज़ें हम कल्चरल को फ़र्ज़ बना देते हैं, बट ये हरगिज़ भी उसका फ़र्ज़ नहीं है। 100%, and all I'm saying is that he was being nice to him, irrespective of यस, whatever दैट्स he द had done. या। So हुँ, yeah, I think star of the episode has to be, as again I said that कि आशिर वजाहत को 100% जाना चाहिए या। क्रेडिट इसका कि this episode belonged to him. जामी जिनको पसंद करते थे अपनी जवानी में, ठीक है। आसमां बाजी वो आ गई हैं, ठीक है, नीली साड़ी पहन के लहराती, जैसे वो आती होती थी पहले वैसे ही वो एंटर हुई हैं, तो वहाँ पे नॉक करती हैं कि भाई तुम्हारी अम्मा हैं घर पे, तो एंड देन शी इज लाइक कि आ जाओ। आई लव जब द वे जेबा सेड कि तुम पहले कौन एंड सा इजाजत ज़ेबा लेकर आती सेज थी। के ठीक है, And तो Asma hasn't changed either, by the way. She has not aged. And a lot of people are complaining again कि Zeba has not aged. कि उसके 3-4 बच्चे हैं और जिन चीज़ों she's been through so much trauma but she still looks the same. उसके बाल सफेद नहीं है. तो please maybe she dyes her hair and she doesn't show you dyeing her hair. ठीक है? नॉर्मल पीपल Same with Asma. A lot करते of हैं भाई। people. हाँ, Yes.
मैं आपको नादिया खान का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। शी इज़ मदर ऑफ 3 किड्स। वन वाह! ऑफ देम इज़ इन हर 20s, वन ऑफ देम इज़ या इन हर लेट टीन्स। आप देखें वो लगती है कहीं से, एंड शी इज़ बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इन हर लाइफ टू। वो एग्ज़ैक्टली लगती हैं सेम थिंग। कि वो 3 बच्चों की वालिदा हैं। तो वो प्लीज़ नहीं लोगों को थोड़ा-सा ग्रेस दें। हाँ, इवन दो नादिया खान खुद ये बात कर रही थी कि जब ज़ेबा एज नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप खुद को भी देख लें। लुक एट आप योरसेल्फ भी एज नहीं हुई है। एग्ज़ैक्टली। एंड दैट्स अ ब कॉम्प्लीमेंट। या लेट्स सो आप ओवरऑल व्हाट वुड यू गिव कफील आउट ऑफ 10 ओह! आई विल गिव दिस कफील एपिसोड? 9 सॉलिड 9 बिल्कुल। ठीक है। एंड आई एम 9 आउट ग्लैड ऑफ कि 10। ये हमने सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को तो डिस्कस ही नहीं किया। सैफ एंड हूँ वरदा, ओह! उनको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। They are very important, crucial to the story. I forgot. लेट्स गिव देम 3 मिनट्स। हाँ, हमें इतना कम इंटरेस्ट है सैफ एंड वरदा में कि हम उनका रिव्यू करना भूल जाते हैं। बट आई हैव रिटन डाउन हियर, सो वी आर गोइंग टू से हाँ, इट। आपने जो सो सैफ ने हुँ, उसकी जॉब चली गई, ठीक है। ठीक है? गाड़ी वापस देना है। His mother knows, his sister knows, but his wife doesn't. And the excuse is कि because she's expecting, he didn't want to worry her. And I like कि वर्दा says, अच्छा तो तुम्हें सिर्फ मेरी परेशानी की फिक्र है, अपनी अम्मी और बहन की नहीं। या मतलब अम्मी की भी तो वर्दा एज है, एक्सपेक्ट बहन कर भी रही है, वो कोई परेशान है। बीमार नहीं है, हाँ, ठीक है? और आप बहन भी परेशान है, और आपने आई मीन दिस इज़ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? कि आपने अपनी बीवी को ही नहीं बताया, और वो उससे कह रहा है कि मेरी दूसरी जॉब भी लग गई है, हालाँकि नहीं लगी है। या जॉब अप्लाई करने और दूसरी जॉब लगना इज़ 2 कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। एग्ज़ैक्टली। और गाड़ी भी अब वापस देना है, एंड ही इज़ लाइक बाय सो अगेन, लाइक a lot of things were being said when the father offered the car, so अगर इस हाँ, वक़्त वो गाड़ी होती तो उनके काम आती। लेकिन एग्ज़ैक्टली। आप अपने ईगो में आके आपने बहुत कुछ कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, एंड या नॉट टेलिंग योर वाइफ दैट यू डू नॉट हैव अ जॉब एनीमोर इज़ अ ह्यूज थिंग, स्पेशली व्हेन you've told your mother and sister। अगर हाँ, आप उनको भी ना बताते तो चलिए मैं आपको दे देती, ठीक है? लेकिन आपने उन दोनों को बताया, या but you didn't आई tell your wife, and I'm sorry, the excuse is very lame। मुझे ना वो दोनों ही जो है ना वो नहीं पसंद टू बी ऑनेस्ट ठीक है। सैफ की रीज़निंग जो है ना वो बड़ी Right, अजीब किस्म but की है टू बी ऑनेस्ट उसके उसके जो रीज़न्स होते हैं वो बड़े फ़िज़ूल हैं एंड ही डज़न्ट कम अक्रॉस एज़ अ पॉज़िटिव मैन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता उसको पॉज़िटिव क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है और वो क्यों हमें जो है ना उसको पेंट किया जा रहा है इस तरह से। बट आई डोंट बिकॉज़ लाइक ही इज़ अ हिम। रियली गुड सन। उन्होंने उन्होंने उसको एक बहुत अच्छा बेटा बनाया है, ठीक है? बेटा बहुत अच्छा है वो, भाई बहुत अच्छा है, वो अपनी बहन का ख़्याल कर रहा है, या but he is not a good husband, नो ही इज़ नॉट। ही इज़ इगोटिस्टिकल आई वुड से। 100%। And हाँ, on the other hand, Varda's mother is शी इज़ हॉरिबल, annoying। वो और वेरी फ़ीड हॉरिबल। करते रहती हैं उसको। हाँ, आई तो मीन वर्दा में उतना प्रॉब्लम नहीं है, वर्दा सॉरी, इज़ नॉट वेरी ज़ेबा, ओके विद Varda's mother। हाँ। वर्दा's मदर वर्दा में प्रॉब्लम नहीं है, वर्दा हाँ, इज़ वेरी ओके कि मेरी नंद आई है, वो सारा दिन काम करती है, शी इज़ वेरी हैप्पी विद ऑल द फैक्ट कि हाँ, एग्ज़ैक्ट ठीक है, सही है। एग्जैक्टली, प्लीज पे अटेंशन टू दिस फैक्ट कि जितना वर्दा को कहा गया ना, एंड शी इज हाँ, स्पॉइल्ड एंड ऑल ऑफ दिस, बट शी हैजंट मेड एन इशू ऑफ हर सिस्टर लिविंग देयर या अपने बच्चों के साथ, हालांकि इट इज एग्ज़ैक्टली इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी, बट वेयर हाँ, एल्स वाज द सिस्टर गोइंग टू गो, या राइट? उनके मसले हैं, तो शी अंडरस्टूड दिस, एंड या शी राइटली हैजंट सेड अ वर्ड। तो आप उसको भी तो फिर रिस्पेक्ट देना कि भाई आई डोंट हैव अ जॉब, हाँ, or I lost my job and I'm looking for a job or anything like that। अब जो उसने एग्ज़ैक्टली। कहा है कि अपनी अम्मी से कि अब्बू से कहें सऊदी में, even if her father finds a job for him, he's not gonna take it because हालाँकि इसमें कोई ego। प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने बिल्कुल नहीं। आपने अपने दोस्त की भी तो हेल्प ली है ना, उसको भी जाके बोला ये आपने कि मुझे काम चाहिए तो हम्म, मुझे ढूँढ के दे हम्म, दो। तो व्हाट्स द हम्म। प्रॉब्लम कि अगर आपके फादर इन लॉ आपको ढूँढ के दे देंगे। आई मीन अगर वो कल को इस ईगो, बात पे एतराज़ करता ईगो। है, ठीक है, तो मैं तो इस पे जो है ना इसको अच्छा खासा मैं डाँटूँगा इसको। खैर हमने काफ़ी टाइम दे दिया आपका फ़ील ऑलराइट, को। हमने यस, लेट्स यस। मूव ऑन टू ऑलराइट, एक और लेट्स मूव पाकीज़ा। ऑन। क्या ख़्याल है आपका? क्या कहना चाहेंगे आप एक और बाकी? ओह! आई लव एक और पाकीज़ा। um एक और पाकीज़ा की हमने एक एपिसोड को रिव्यू कर लिया था, हम उसकी सेकंड एपिसोड को रिव्यू करें, ऐसा ही है? एग्ज़ैक्टली। सो यस, व्हाट आई लव अबाउट एक और पाकीज़ा हम हर बार ये बात करते हैं कि एक तो राइटिंग उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फॉर मी ऑल द वुमेन कैरेक्टर्स दे ऑल आर वेरी सॉलिड इन एक और पाकीज़ा। 100%। ठीक है? और इसकी खूबसूरती स्क्रिप्ट की ये है कि तमाम ख़वातीन दे आर नॉट कमिंग अक्रॉस एज़ के ये हमारे मुँह पे जैसे मार दिया गया हो कि ये मेरी बात हम्म, समझ रहे हैं आप? इट्स नॉट प्रीची, इट्स नॉट या टू ओ ओवर द टॉप, हम्म,
and it's very subtle and very nuanced and very सिंपल टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मम्मी जी का कैरेक्टर ले लें, अब जिस तरह से मम्मी जी जो है वो पाकीज़ा को भी हैंडल कर रही हैं, शी इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर ओन डॉटर, वो जो समन है, और जिस तरह से वो समन को पढ़ जाती हैं कि भई उसका उसका दिमाग पढ़ लेती हैं कि इसके कुछ ना कुछ तो मसला चल रहा है, एंड देन शी आस्क्स हर कि भाई मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, और जब वो बताती हैं एंड शी इज़ टीज़िंग हर, और फिर वो कहती है कि मुझे मसला बताओ कि ये मसला क्यों है, ठीक है? और वो कहती है तुमने उससे ये क्यों नहीं पूछा कि अगर वो उसको तलाक दे चुका है तो वो उसके घर में क्यों थी? उसके बाप के घर में क्यों थी? तुम्हें ये सवाल उससे करना चाहिए था। एंड द वे शी हैंडल्स द गैसलाइटिंग ऑफ क्या नाम है उसका गौहर के किरदार का, आई फॉरगॉटन हिज़ नेम, हद हो गई है, ज़ुबैर लिखा हुआ है मेरे सामने। ज़ुबैर, और ज़ुबैर। जैसे ज़ुबैर को वो कहती हैं कि भई बेटा तुम जो मर्ज़ी कहो मुझे कि भई आपका बोलना बनता नहीं है या आप इंटरफेयर है, लेकिन मैं तो मैं उसकी माँ तो हूँ, ऐसा सवाल पूछूँगी। करूँगी। मैं तो सवाल करूँगी। एंड आई रियली लव्ड इट कि ऐसे ही होना चाहिए पेरेंट्स को, कि आपकी बेटी है या आपका बेटा है, अगर वो किसी मुश्किल हुँ, में हुँ। है शादी के बाद, तो यू शुड बी द वन स्टैंडिंग अप फॉर देम एंड नॉट विद द अदर पार्टी। एंड ज़ुबैर आल्सो गैसलाइट हर, क्या नाम है, समन को भी, जब वो कहता है, जब वो पूछे कि तुम मेरे पास क्या लेकर आए हो उसको करने, तो कहते हैं भाई तुम खवातीन के वो जो है वो अलमबरदार हो, उनके हकूक के लिए और उनके लिए लड़ती हो और बोलती हो, लाइक ब्रो यू कैन नॉट रब इट ऑफ टू हर, ठीक है? यू कैन नॉट से दैट कि भाई तुम चूंकि एक फेमिनिस्ट हो, तुम चूंकि एक जो है ना वो खवातीन के जो है हकूक के लिए लड़ती हो या उनके केसेस लड़ती हो या उनके लिए जो ना आवाज उठाती हो, तो भाई मेरी एक्स वाइफ है, उसके लिए भी तुम आवाज उठाओ। हाउ डायबॉलिकल वाज दैट? और समन उसको कहती भी है कि भाई तुम It मेरी wasn't स्ट्रगल्स को मेरे diabolical, I ऊपर don't think नहीं so. फेंक सकती हो। मुझे तो खैर वो बड़ा बुरा लगा था, टू बी It ऑनेस्ट। wasn't diabolical. It was wrong, but it wasn't diabolical. Diabolical was Zubair's father not telling Noor Bhari that she's actually divorced because he wanted her land. या Like the वो reason Noor Bhari उसका doesn't know she is divorced is because she was never told. Zubair signed papers and he sent them because, and we find out that Noor Bhari is Zubair's older brother's या widow. And then when या he passed away, they married him. So we find out the dynamics of that. So that's diabolical. कि आप किसी दैट्स की बेटी को अपने घर रखें हॉरेंडस। because आप yes आप अगर I नूर don't भरी think नूर भरी का वो पूरा जो था ना कि भाई आप अगर ये मुझे कहे कि भाई तुम यहाँ से जाओ, तो मैं किधर जाऊँ भाई? मेरे पास जो था वो सब कुछ तो इसका बाप hmm, खा पी के खबर में चला गया है। तो वो अब मैं क्या कर सकती हूँ? yeah. ठीक है? और देखें, ज़ुबैर ने उससे उससे निकाह किया, मजबूरी में किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि तब ज़ुबैर के पास इतनी पावर नहीं होगी। बट ज़ुबैर के पास इतनी पावर थी कि वहाँ से निकल आया छोड़-छाड़ के सारा कुछ, डिवोर्स देके निकल आया ना, तो भाई तुम पहले ही ना निकाह Mm-hmm. करो, ठीक है? सो फॉर मी दिस वाज़ समथिंग कि जिसकी मुझे सेंस नहीं बनी। अनलेस No, कि हमें I ये don't. हो There कि are भाई times. नहीं, no, no, no. We all know. हमें पता है कि गांव में क्या होता है, ठीक है? ये तो हमें पता है कि इन जैसे कबीलों में, इन जैसे गांव के लोगों में क्या होता है. Your wife of your brother is down to you. और आप में कोई चॉइस नहीं होती है उस वक्त. ये तो हमें पता है, शिबा, ठीक है? ये बात चॉइसेस मैं वर समझ मेड गया एंड कि दिस इज द चॉइस नहीं होती है। रीजन. मेरी बात सुने, मेरी हुँ, मेरी बात तो सुने, मेरी जी, जी, बात तो पहले सुने. सुनाएँ। ठीक है? This is the reason for why he never spoke to his father after that, right? He went to his burial because someone sent him. He didn't even want to go. तो ऐसा नहीं होता कि हर वक्त आप अपनी मर्जी चला सकते हैं. Maybe he was very young then and he didn't have the strength that he does now as barrister Zubair. Like he worked hard for his position. That was देखें, 20 years ago. 20 साल हो गए बात को। मैं समझ गया कि ठीक है उसका निकाह हुआ था एंड एवरीथिंग। Mhm. जब इसने डिवोर्स दी है, ठीक है? डिवोर्स इसने Mhm. कब दी है? वी आर नॉट श्योर कि इसने 20 साल पहले डिवोर्स दी थी या अभी आके डिवोर्स दी है। जब ये बैरिस्टर बना तब डिवोर्स दिया है इसने। वी डोंट नो येट। No, no, no. उससे पहले he says कि the last time क्योंकि जब ये पूछती है कि नूर भरी इतनी ही प्रिटी थी क्या? And he says last time मैंने उसको देखा था जब वो मेरे भाई की बेवा थी. और वो पिछले एपिसोड में बता चुका है कि ये बहुत साल पहले की बात है और मैं ठीक है, उसको डिवोर्स दे आई थिंक ही मेंशन्स हिज एज कि आई वाज इन माय 20s एंड मैंने उसको डिवोर्स दे दी थी. डिवोर्स दे दी, तो डिवोर्स देने के इसके पास तब थी पावर, सही है? तो फिर भई इसने सवाल क्यों नहीं किया कि भई ये वहाँ पे क्या कर रही थी नूर भरी? I think he left and he didn't care because this wasn't his choice. So when you do something out of, you know, because you have to and not because you choose to, you no longer care about it. That's it. एनीवे,
लेट्स सी कि ये वाला ट्रैक अब किस तरह से मूव करता है। बाकी नूरबरी इज़ सो अनहिंज्ड टू बी ऑनेस्ट। शी वाज़ जब उसको कहती है कि भई हम सारे काम अपने यहाँ पे खुद करते हैं, बर्तन वगैरह सारा कुछ करना है, तुम्हें करना पड़ेगा। कहती है मैं तो नहीं करूँगी। आई वाज़ लाइक एक्सक्यूज़ मी, तुम उसके घर में हो, ठीक है? आई मीन तुम्हारा जो भी बैगेज है या आई एम जो सो भी है। आई नो मुझे काफ़ी अननोइंग लगता है ये कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट। आई एम रियली सॉरी। मुझे नूरबरी का कैरेक्टर बहुत अननोइंग लगता है। ओके। नहीं मुझे अननोइंग सिर्फ़ इस बात पे लगा था कि बेटा यू आर एट समवन एल्सेस प्लेस, ठीक है? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे शौहर का भी घर नहीं है, ठीक है? ये हुँ, हुँ। समन का घर है, हुँ, हुँ। उसके घर में हो तुम दोनों, ठीक है? हुँ, हुँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ शी इज़ सेइंग सो तो तुम्हें काम करना तो है भाई, खाना पकाना तुमने खुद कर लिया ना, सारा कुछ कर लिया, तो बर्तन भी खुद ही धोने हैं, अपना काम तो खुद ही करना पड़ता है, बट आप अगेन चाहे गाँव में रहते हैं, नहीं रहते। but again but she comes from a house where she never had to do all of these things, right? So उसको भी सोचने और समझने टाइम लगेगा। You can't तो expect चल her to just figure everything हाँ, out in the ठीक है, first few days. सही है लेकिन फिर भी नहीं So शिबा आई अंडरस्टैंड दैट कि उसको टाइम लगेगा बट थिंग इज़ आप किसी के घर में हैं और आपको अभी अपनी पोज़ीशन भी नहीं पता, तो बेसिकली यू आर अ गेस्ट देयर। हाँ, तो तमीज़ नहीं है ना गाँव वालों को। या ये बात मैं समझना अनएजुकेटेड, चाह रहा था। श्योर नहीं है, तमीज़ नहीं है, तो फिर या ये है। खैर एनीवे सो आलिया शी हैज़ फाइनली कम आउट ऑफ हर फियर्स कि क्या होगा, ये होगा, बदनामी होगी, फलाएँ-ढिमकाएँ एंड एवरीथिंग। तो वो बंदी तैयार होती है, जाती है, जाके अपनी बेटी से मिलती है और उसको एक चाबी देती है कि भाई ये एक चाबी है, ये तुम्हारी चाबी है, तुम जब मर्ज़ी आओ, जब मर्ज़ी जाओ। अपने बड़े बेटे को भी कहती है कि भई मैं तो सबको बता दिया है, डॉक्टर की बीवी को बुलाया था, उसको खाना खिलाया और उसको मैंने बताया कि भई मेरी बेटी अब केस लड़ने वाली है। आई लव दैट चेंज इन हर दैट शी हैज़ रियलाइज़्ड कि Here's डरने the के thing, बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मैं इतना डर रही थी, इतना डरती रही हूँ, ठीक है? और वो आके मुझे धमका के भी चला गया है। तो अब जो होना है वो तो होगा, ठीक है? तो लेट्स फेस इट फियरलेसली। but here's the thing, the character arc doesn't make sense. You can't go from मुझ जैसी नेक औरत की इस जैसी बाहया बेटी कैसे हुई to the next moment, let's do this. We're gonna be fearless. मैं आपको बताता हूँ, That's not how human psyche works. मैं बताता नहीं, हूँ। 1 सेकंड मेरी बात सुनने पहले। हाँ, ठीक है। नहीं, मैं आप मैं पहले पॉइंट मेरी नोट बात कर लूँ सुन लें, मैं ठीक पॉइंट है? नोट कर लूँ। दैट्स दैट्स हाँ, दैट्स नॉट हाउ ह्यूमन psyche works, especially when you've gone through so much trauma. That is not how it happens. It हुँ, doesn't just happen like that. ठीक है। ठीक है? इट टेक्स सम टाइम। अगर ये कुछ दिन दिखाते, ठीक है, इसकी या कोई फ्लैशबैक दिखा दे कि भई आलिया हैड सेल्फ रिफ्लेक्शन or she's thought about this or she had a conversation with someone and then this happened, it would have made sense. But the way it happened, it just doesn't make this writing to me doesn't make sense. ओके, मैं बताऊँ अब? As someone who has studied and graduated with a clinical psychology degree, it doesn't make sense. मैं बताऊँ? वो जो जी बताएँ। वो जो डायलॉग वो बोल रही होती है ना कि मैं मुझ जैसी नेक अ, खातून की इतनी जो है वो ये नेक औरत की इस तरह की औलाद कैसे निकली? शी वाज़ रिपीटिंग इट ऐसा ही है, उसने एक I दफ़ा know, नहीं I बोला, saw that. शी वाज़ Yes. रिपीटिंग Yeah. इट। हुँ, व्हाई वाज़ शी रिपीटिंग हुँ, इट? क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में यासीन जब उसको डरा धमका रहा होता है तो वो ये डायलॉग बोलता है कि आप जैसी नेक और शरीफ खातून की हुँ, एक ऐसी लड़की है, तो बेसिकली शी वाज़ हुँ। रिपीटिंग दैट, ठीक है? I know. शी वाज़न्ट हुँ, सेइंग इट या उसको वो बिलीव नहीं रखती, शी वाज़ जस्ट रिपीटिंग इट, ठीक है? तो वो बेसिकली हुँ, इट वाज़ हर फियर एंड हर ट्रॉमा एंड शी वाज़ टॉकिंग दैट आउट कि मेरे 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 मुझ जैसी नेक खातून की जैसी लड़की कैसे हो सकती है मुझ जैसी एंड शी वाज़ रिपीटिंग इट साइमल्टेनियसली इट वाज़न्ट दैट शी वाज़ सेइंग इट, ठीक है? It was her fear talking, her trauma was talking, and that's when she realized कि whatever has happened. अब जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है? So let's put my fears aside. I'll do what I have to do now. And that's when she goes there. वो वापस भी आके वो उसका कमरा खोल के उसकी चीजें सामान खोल के रखना शुरू कर देती हैं। तो for me it made sense. mm-mm. It's not how it works. It's nope, not for me. It absolutely did not make sense. हाँ, हमने पाकिज़ा के बारे में बात नहीं की। Faraz is such a sweetheart. The way That he's he leaving her see देखें वो अभी भी ही इज इन दैट पोजीशन
कि जहाँ पे ही इज़ स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे अब इससे आगे क्या करना है। केस तो पता नहीं कब चलेगा, कैसे चलेगा, किस तरह से वो जाएगा, ठीक है? बट एंड ऑफ द डे उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि बाकी सब लोग हमें माफ़ कर भी दें, हमारे घर वाले तो हमें माफ़ नहीं करने वाले हैं। दे विल ऑलवेज़ रिमेंबर इट, ठीक है? आई नो इट टेक्स टाइम फॉर एवरीवन टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट इवेंचुअली ही हैज़ टू मूव ऑन, तो वो क्या करेगा? ठीक है? तो अभी भी ही इज़ स्टिल फिगरिंग आउट हिमसेल्फ, हिज़ ऑप्शंस कि मुझे अब मैं यहाँ पे रहूँ तो क्या होगा? यहाँ से बाहर चला जाऊँगा तो फिर क्या होगा? ठीक है? उसने सिर्फ़ उस पाकीज़ा को नहीं देखना है ना, उसने खुद को नहीं देखना है, उसने अपनी बहनों को भी देखना है, उसके लाइक ही हैज़ अ फुल प्लेथरा ऑफ Mhm. responsibilities on his shoulders. So he has to figure out everything for himself. So Right, but one of his responsibilities is his wife who's in this position because they made a decision, and I'm not saying the decision was bad or anything like that, but आपकी आपकी बहनें अब आपके वालिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है, ठीक है? But the fact that he feels like they're his responsibility, fine, that's great. He went and got her. But yeah, Pakiza is also his responsibility, and the fact that she's going through all this court when he's actually the victim, हाँ, ठीक ठीक है। है? And he knows how important uh, his part is, He but he's definitely still and वो भी illegally, वो भी illegally he's gone. हाँ, तो लीगल जाने के पैसे नहीं है ना तो उसके पास। हाँ, तो फिर जब इल्लीगल चला जाएगा और वहाँ पे फँस जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो पैसे कौन लाके देगा? बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ही डजंट नो कि वो कर क्या रहा है, ठीक है? तो अभी वो सिर्फ फिगर आउट कर रहा है, अपने ऑप्शंस फिगर आउट कर रहा है। वो जाता है, नहीं जाता है, वो तो हमें पता है कि वो नहीं जाएगा। बट दैट्स एग्जैक्टली हुँ, व्हाट हैपेंस। लोग देखें, अगेन फिर वही बात है, जेंडर वाली बात आ जाती है कि लड़कियां और तरीके से हैंडल करती हैं डिजास्टर्स को, लड़के और तरीके से हैंडल करते हैं डिजास्टर्स को। हुँ, सो इट्स जस्ट द टू डिफरेंट वेज ऑफ टू डिफरेंट जेंडर्स जो हमें दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और पाकीज़ा इसको किस तरीके से हैंडल कर रही है। सो दैट्स द होल थिंग अबाउट इट। सो या हुँ। लेट्स सी कि आगे वाली एपिसोड्स में क्या होता है। नूर भरी वाला ट्रैक कैसे जाता है आगे। फराज किस तरह से अपना डिसीजन चेंज करता है बाहर जाने का, जो है ना वो मतलब किस किस बुनियाद पे वो कहेगा कि मुझे नहीं जाना है बाहर। लेट्स फिगर आउट दैट। I wanna go back to when Pakiza was in someone's office and they were having the conversation about the IO and जिस तरीके से the IO treated Pakiza. या And she says कि अच्छा वो बड़े हैं, वो मुझे समझा रहे थे, and someone rightly says उनका बनता नहीं है तुम्हें समझाना और तुम्हें नसीहत करना, उनका काम है इन्वेस्टिगेट करना। तुम्हें एग्जैक्टली समझाना, तुम्हें बताना, तुम्हें नसीहत करना जस्ट बिकॉज़ वो तुम्हारे बड़े हैं, उनका बिल्कुल नहीं बनता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जस्ट बिकॉज़ आप किसी के बड़े हैं, नो या योर रोल, नो योर प्लेस एंड डू व्हाट यू आर देयर टू डू। आपका एग्जैक्टली कोई जो काम है वो करें, कोई और चीज़ बिल्कुल नहीं बनती कि आप किसी को समझाएँ या नसीहत दें, दैट्स नॉट योर जॉब। 100% सो दिस वाज़ अ रियली गुड कन्वर्सेशन। इट वाज। ऑलराइट, सो ओवरऑल आप एक और पाकीज़ा को क्या देंगे आई आउट विल ऑफ गिव 10? इट फॉर मम्मी जी, आई विल गिव इट 9.5। देखिए वाओ! हिना ख्वाजा बेआत जो है ना, ठीक है, शी इज अ पावरफुल एक्ट्रेस। आई सेड इट हर राइट नेम नाउ, आप इसलिए हंस रही हैं, लास्ट टाइम मैंने उनका गलत नाम लिया था। बट हिना ख्वाजा बेआत जो है ना, उनको अवार्ड मिलना चाहिए फॉर हर पोर्ट्रेयल ऑफ मम्मी जी। दैट्स वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो हुँ, कि विल गो डाउन इनटू हिस्ट्री टू बी द strongest female characters of all time that we have seen. इस तरह के किरदार ऐसे वैसे नहीं निकल के आते हैं, बट शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो या एंड हर पोर्ट्रेयल इज फैंटास्टिक, सो आई ओके। गिव इट 9.5। व्हाट अबाउट यू? मुझे राइटिंग में इस एपिसोड में मसला था, सो फॉर मी इट्स 7। ओके, फेयर इनफ। सो मेरे लिए वो ऑन 7 आउट ऑफ एवरेज 10। इट विल बी 8 ऑलराइट, पॉइंट समथिंग। या खैर, चलें, ठीक है। मुअम्मा, मूविंग ऑन टू सबसे बड़ा मुअम्मा। मुअम्मा। मुअम्मा मुअम्मा में भाई एक दो एपिसोड्स में दो तलाकें हो गई हैं। I'm not gonna talk about तलाक। I wanna talk about and how brilliantly and how easily Gigi जुनैद को उसकी औकात दिलाती है। 'Cause you know he comes so
लास्ट वीक के जो एपिसोड थे, द क्लिफ़हैंगर वाज़ जुनैद कम्स एंड ही सेज़ कि ही थिंक्स ही इज़ ऑल वेरी स्मार्ट एंड आपने अपने आपका शौहर जेल में है बिकॉज़ आपने कत्ल या किया था मुझे एंड ही वाज़ लाइक सिटिंग देयर एंड आई डिडन्ट वांट टू मेंशन एनीथिंग बिकॉज़ मुझे पता था कि अभी अगले एपिसोड में ना जीजी ने उनको बताना है कि इनकी वो क्या है एंड दैट्स हाँ, एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड एंड शी इज़ लाइक तुम हो कौन? हाँ, ठीक है मैंने किया है, अब बताओ क्या करूँ? एंड ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज़ ही थिंक्स लाइक ही इज़ सो स्ट्रांग एंड ही इज़ सो आई डोंट नो क्या उस जुनैद ने अपने आप को समझा हुआ है, ही इज़ नथिंग या ही सिवाय वाज़ एक ओवर बेवफ़ा शौहर के कॉन्फिडेंट, ही इज़ नथिंग। ही वाज़ जस्ट स ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस से भी ओवर कॉन्फिडेंट एंड लाइक एंड जिस तरीके से सबा कमर ने और जीजी ने उसको दिखाया है ना कि बेटा आपकी ये औकात है मेरे सामने। या I loved it. I'm like full points to Imran Nazir and the director and to the actors for this. Like my favorite part was पता है, जिस तरीके से वो एपिसोड एंड हुई थी और जिस तुम तरीके हो से उससे कौन? बात करता है और उस हाँ, ही उसका एक बैठने का अंदाज था कि भाई मैं हूँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी हुँ, हकीकत जानता हूँ। हुँ, एंड ही वाज कमिंग अक्रॉस एज के हुँ, आई एम द मोस्ट पावरफुल हियर, ठीक है, तो तुम तो भाई जो हुँ, मर्जी कर लो। और मैं बेसिकली उसको ब्लैकमेल कर रहा था, ठीक है। तो जीजी वाज लाइक हुँ। बेटा तुम अभी निकले हो अंडे में से, ठीक है, तो उसको सही कहती है कि तुम्हारी उतनी उम्र नहीं होगी अंडे में से जितना भी मेरा अभी आप नहीं तजर्बा है। निकले। हाँ, यही सही कहती है ना कि तुम्हारी अभी उतनी उम्र नहीं होगी जितना मेरा तजर्बा है, बिल्कुल तो तुमने जो करना है कर लो, ठीक है। तो एंड शी वाज आई लव्ड हर एक्सप्रेशन एंड हर मैनरिज्म एंड द और मजे की बात है, एग्ज़ैक्टली दैट she हाँ, switches her body language and so easily that you enjoy that या shift. if मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हुँ, हुँ, वो कोई जबरदस्ती का एक वो है दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, इट इज सो नेचुरल कि आप हुँ, हुँ, एंजॉय करते हो उस चीज को एंड द वे शी चेंजेस हर या एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग एंड शी लाइक ये हो बेटा तुम्हारी औकात ये है, ठीक है, तुम ये हो, ठीक है, तुमने क्या समझा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊँगी कि भाई मेरा राज़ ना किसी को बताना, ये है, वो है, फलाँ है, ढिमका है। तो शी डिड वेरी वंडरफुल जॉब देयर और जुनैद साहब की तो सिटी गुम एंड द आई वे शी ओह! मेंशन्स शाहजहान और वो उसको जिस तरह से वो कहती है कि अच्छा तुम्हें जलन हो रही है। एंड आई वाज़ लाइक ब्रो दिस इज़ फैंटास्टिक। इसलिए कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग स्पेशली व्हेन यू नेवर हैव नो आइडिया हू द अदर पर्सन इज़। एग्ज़ैक्टली। आपने एक अपने दिमाग में उसकी एक इमेजिनरी वो बनाई हुई है। शी इज़ सो शी इज़ आई फार बियॉन्ड just दैट। just for that I give Mohammed 10 out of 10. Just for that, Mohammed for me is 10 out I of 10. knew it. We're not even getting to how we're not even we haven't even gotten to how she uh, deals with Ashik. Yeah, You know, I'm gonna give it 20 out of 10 for this ऑब्वियस because है जिस तरीके से दो आशिक से पीछा दो छुड़ाया है लोग ना। जो मुझे इस ड्रामे में नहीं, 2 लोग जो मुझे इस ड्रामे में बहुत बॉदर करते थे ना, वो जुनैद और आशिक थे। लाइक या ज़हर लगते थे मुझे बिकॉज़ ज़ीशान मुझे ऑब्वियसली। इतना बुरा नहीं लगता था। हाँ, बट आशिक एंड जुनैद मुझे ज़हर लगते थे एंड जिस तरीके से दोनों को उन्होंने उनकी आई डोंट लाइक टू से द वर्ड औकात, ठीक है? आई या डोंट लाइक इट। बट दोनों को उन्होंने उनकी प्लेस दिखाई है ना कि भाई दिस इज़ योर प्लेस इन फ्रंट ऑफ मी। या आई फॉर and दैट 20 आउट ऑफ 10 there is मोमो brilliant जस्ट फॉर writing दिस। there. There is brilliant writing there and obviously यस, brilliant direction there as राइटिंग, well. एक्टिंग, डायरेक्शन हर चीज़। यस। Especially in the episode 20 when Gigi wakes up and she realizes कि ये तो आशिक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब उसने अपने मुंह के ऊपर वो किया हुआ है and she plans everything. अब हमें हुँ, हुँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, दिया हुँ, गया आशिक का कि आशिक की क्या स्टोरी थी, कि आशिक किस हुँ, तरह हुँ, से वो आया और क्या हुआ। एक हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया कि जीजी ने जो स्टोरी क्रिएट की, जो जीजी ने बताया कि ये ही हुँ, ट्राइड टू मोलेस्ट मी एंड एवरीथिंग, और एक वो था जो एक्चुअल में हुआ, ठीक है, मतलब ये राइटिंग की हुँ, खूबसूरती है कि उन्होंने हमें तीनों बेसिकली दिखाए। हाउ एवर नो मैटर यप, वॉट आशिक के पास कोई राइट नहीं था कि भाई वो उसके कमरे में आता, पहली बात, ठीक है। नो, सो बिल्कुल भी नहीं, एवरीवन हु वाज बिल्कुल भी सेइंग नहीं। दैट कि आशिक को थप्पड़ क्यों मारे गए या आशिक के साथ ऐसे क्यों सलूक हुआ, भाई ही डिजर्व्ड इट, ठीक है। आशिक को थप्पड़ क्या मतलब, अगर वो देखें कुछ और भी किया जाता तो मैं तो उस पे ओके था। this guy, this disgusting human being, उसने अपना मास्क लगा के, like he's a coward, right? वरना अगर या वो आ रहा होता तो वो
स्कार्फ नहीं पहनता अपने चेहरे पे, राइट? सो ही इज़ अ एग्ज़ैक्टली, कावर्ड बेसिकली। ही इज़ अ कावर्ड कमिंग इनटू हर बेडरूम, जस्ट या फॉर दैट ही डिजर्व्स लाइक 3 स्लैप्स, ठीक है? सो एग्ज़ैक्टली, ये जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि अगर मर्द औरत को थप्पड़ मारे तो हम बहुत बोलते हैं, तो इसमें अगर कोई औरत भी ये करती तो उसको भी थप्पड़ पड़ता। पढ़ना चाहिए एग्ज़ैक्टली, मेरे ख़्याल से। हाँ, अगर आप किसी के कमरे में इस तरह जा रहे हैं where your intent is molestation and rape and harassment, then you या deserve it. Whether you're a woman or a man, you deserve those slaps. हुँ, ये अलग बात डेफ़िनिटली, है कि जब आसिया थप्पड़ मारे जा रही थी, थप्पड़ की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आशिक पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। लाइक हाँ, दैट वाज़ मतलब आपको फेक, लाइक थप्पड़ पड़े, कुछ चाहे हो जैसा ही भी नहीं रहा पड़े, था उसको। आपका फेस और आगे-पीछे थप्पड़ मरता होता है है तो आप खाली। चेहरा इस तरह करते, इस हाँ, एग्ज़ैक्ट हाँ। सो ये बस एक थोड़ी-सी मुझे कंप्लेन है इस पूरे उसमें, बट इट्स ओके, आई एम विलिंग टू फॉरगेट दैट। या आई नो बट आई लव्ड दिस एपिसोड या, और आई रियली एन्जॉयड कि जीजी अब कोई यस, मौका हाथ से जाने नहीं देती। द मोमेंट शी हैज़ दैट अपॉर्च्युनिटी टू वॉक ओवर द पीपल, शी यस। डज़ दैट। शी इज़ लाइक नेवर लूज़ इट, ठीक है? बट दे डिज़र्व्ड इट, बट जुनैद एंड आशिक 100%, डिज़र्व्ड इट। 100% इसमें तो कोई हाँ, शक ही ठीक नहीं है? है कि वो डिजर्व करते थे या नहीं करते हाँ, थे बट ऑन द अदर हैंड वी गॉट टू सी दैट साइड ऑफ जीजी एज वेल वेयर शी गोस नवीद जो उनका एक हेंचमैन है उसका रिश्ता जो है ना वो करवाने जाती हैं कि हुँ, वो बेसिकली व्हाट आई फेल्ट दैट कि उनको वहां पे जाके ये रियलाइज हुआ कि जो मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ नहीं होना चाहिए इस लड़की के साथ उनको नवीद से या, कंसर्न था या नहीं बट उनको बिल्कुल, ये था कि बिल्कुल। शी सॉ हुँ, हरसेल्फ इन सजल तो उनको लगा कि मुझे ये नहीं होने देना चाहिए, मुझे इसकी या, शादी उसी के साथ करवानी चाहिए जिसको ये पसंद करती है। So that was या। sort of a reflection of her own life probably, which is why she went there and she, spoke to them. So yeah, what do you think? I 100% agree. I have nothing to add because you've said everything I wanted to add. Say that she just didn't want this girl to go through life like she did. Yeah. So it makes sense. Okay. Um, Shahjahan Naveed, has gone back let's talk now. about him for a little bit. मैं नवीद की तरफ आता हूँ मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना Yeah, है but उस्मान का जो किरदार है ठीक शाहजहान है। इज ही डन हुँ, नाउ इज ही गोना कम बैक और I have नहीं no idea. पता नहीं मुझे। I have no clue. ओके सो लेट्स सी I have no clue. मुझे बिल्कुल नहीं पता। हम्म I mean, I don't feel like it's done. I feel like he's going to come back ओके because I think he's going to find out the real life she's living and why she's living it. I think he should come back, but I have no idea if he does or not. ओके लेट्स सी क्योंकि क्रेडिट्स में तो ये Yeah. लिखा आ रहा है ना कि उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया हुआ है उस्मान मुख्तार ने सो कुड बी कि Okay. Hmm. ही माइट नॉट Hmm. कम बैक ओके नवीद के बारे में आपको शेयरिंग थी I सॉरी I don't know. He's really good. क्या नाम है इनका? आहिम आहिन बाबर. बाबर या Sorry if I'm not I'm really sorry if I'm not pronouncing your name correctly. He's really good. यस स्पेशली वो जो जीजी की भाभी के साथ कर रहा है, लाइक द वे ही ही इज़ फ्लर्ट्स गुड। अमेजिंग बट देखिए वो मतलब दिस लेडी एंड हिरा सेड दिस इन द लास्ट रिव्यू कि दिस या लेडी इन हर मिड 40s, late 40s या thinks this, I mean, he's basically okay, not a child, but ही इज इन he's maybe 20s in his mid 20s, right? So at least या 15-20 साल का तो फर्क है ना? Who she had never met thinks या he's in love with her. Why? Like आपका दिमाग अब वो नहीं होता कि क्यों? And then she पर goes and meets him and then she's like, "Oh, मुझे तो यहाँ खौफ आ रहा है तुम्हारे साथ, शक्ल पे तो उनकी कोई खौफ नहीं था." हाँ और she was just saying it I Yeah, exactly. But I mean, he's really good. That's all I want to say. ही इज वेरी गुड बट देखें आप उसने ये पूरी फ्लर्टेशन की जो है वो क्लासेस ली किससे हैं उसकी टीचर कौन है ये भी सही बात है. ठीक है But this guy he's played a grocery boy. He's played the सड़क पे जो वो इलेक्ट्रिशियन फकीर टाइप लोग प्लम्बर होते हैं. He एवरीथिंग played that electrician, that. I mean, he's done multiple roles in this drama, या and he's done all of them really well. तो So I hope he's getting डेफिनेटली taken into other projects too. Yeah. I really hope so too. He's a good actor. अच्छा टैलेंट है, अच्छा फाइंड Yeah. है इनका ना. तो Mm. thoroughly Mhm. enjoyed him. So Ahan Babir, Mm. 10 of 10 to you as well. 10 out of 10. Huh? So Yeah. yeah, that's all for Muamma. And I really enjoyed it. I hope कि इसी तरह आप आगे भी ये बढ़ें और 20 एपिसोड्स हो गई हैं
तो टोटल जो है ना वो एज़ पर द रिपोर्ट्स जो है वो 8 एक किस्तें रहती हैं, तो लेट्स सी इन 8 किस्तों में अब मज़ीद क्या होता है। और प्रोमो मैं देख चुका हूँ अभी, तो उसमें हमारे जो है ना वो उस क्या नाम है उनका, शहज़ाद शेख और सिद्रा नियाज़ी की जुनैद। एंट्री होगी, ठीक है? और शहज़ाद हुँ, शेख का नाम है इसके और उनके किरदार जुनैद का नाम को है वो वन डे शाहजहान। आए हैं मारने। ओह! उसको तो निकालना है ना, वो रियली? बददुआ दे रहा है। मैं हँस रहा हूँ, मैंने प्रोमो देख के मैं हँसा कि भाई अच्छा। तुम बददुआ देने वाली वो सिचुएशन में हो, तुम एक बेवफ़ा मर्द हो, ठीक है? तुम कैसे उसको बददुआएँ दे सकते दैट्स हो? व्हाट आई एम थिंकिंग, यार आप हैं कौन बददुआ देने वाले? लाइक हू आर यू? आई आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? एग्ज़ैक्टली। लाइक बट चलें देखते हैं क्या होता है, ठीक है? हाँ, और हाउ विल मायरा रिएक्ट टू इट कि दूसरी औरत जब उसको ये पता चलेगा कि वो जीजी है, तो वो उस पे कैसे रिएक्ट करती हैं? आई थिंक शी इज़ डन। आई थिंक आई वो ये सब शायद बाद में वो हो, बट फॉर नाउ आई थिंक मायरा's रोल इज़ डन। बाद में चल शायद देखते हैं। हाँ, बाद में थिंग्स कम शायद बैक, हाँ, बट फॉर नाउ तो चलें 8 हाँ। किस्तें हैं तो क्योंकि 8 अब किस्तों में जैसे देखते हैं अब आगे क्या सिद्रा होता है। नियाज़ी का रोल, हाँ, हुँ, सो तो व्हाट वुड यू गिव मुअम्मा? आई विल गिव इट एज़ यू मैं तो 20 सेड। आउट ऑफ 10 दे रही या हूँ। वो मैं उसी पे स्टिक करूँगा क्योंकि ये 2 जो सीन्स थे ना, वो बड़े परफेक्ट सीन्स थे, बड़े अच्छे एक्ट आउट हुए हुए थे। सो आई विल गो विद ओह! यू, लेट्स गिव इट 20 आउट ऑफ 10। तो हैट्स ऑफ टू टीम परफेक्ट। मोहम्मा, thoroughly enjoyed, बड़ा मज़ा यस। आया, सारा कुछ ठीक है। सारी आई लव जिस तरह से जीजी पूरी साज़िशें करती हैं और फिर साज़िशों में कामयाब हो जाती हैं और शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, या आई एम एन्जॉयिंग दैट।